हर बच्चे के माइंड में ये सवाल रहता है कि मॉक में स्कोर कभी कम आ रहे हैं तो कभी ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा एग्ज़ाम क्लियर होगा भी या नहीं। तो देखो, ये आपका मॉक का स्कोर है और ये आपका एग्ज़ाम का स्कोर है जो आपको रिजल्ट में देखने को आपने भी देखा होगा। आपने जो पेपर दिए हैं पीछे, उनमें आपका मॉक का स्कोर कुछ और आ रहा था बट आपके मार्क्स कुछ और आए हैं। होता है ना ये सबके साथ कि आपका मॉक में स्कोर कुछ और आ रहा होता है बट जब आप पेपर देते हो, आपका रिजल्ट आता है, तब आपका स्कोर वैसा नहीं आता जैसा आपको मॉक में देखने को मिलता है। हो सकता है कि कुछ आपके नंबर ऐड होकर आता हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके नंबर कम होकर आपका फाइनल रिजल्ट आता हो। तो जब आपको यही पता है कि हमारा मॉक का स्कोर और रियल एग्ज़ाम का स्कोर कभी सेम होता ही नहीं है, तो आपने इस चीज़ की टेंशन क्यों ली हुई है कि हमारे मॉक में इतना स्कोर आ रहा है, कभी इतना आ रहा है, पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा भी या नहीं होगा। देखो, मॉक सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है। मॉक पूरी तरह से हमें ये नहीं बताएगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। वो बस मॉक आपको प्रैक्टिस करवाता है, आपको एक लिमिटेड टाइम देता है कि आप इतने टाइम में कितना कर पा रहे हो। आप ये देखो कि जब भी आप मॉक देते हो, आपका इन्वायरमेंट क्या पूरा एग्ज़ाम जैसा होता है? नहीं होता ना। हम आराम से, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आराम से बेड पे बैठे होते हैं फिर मॉक वगैरह देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे लाइब्रेरी में भी देते हैं। आप मॉक कहीं भी देते हो, आप मुझे ये बताओ कि आपका इन्वायरमेंट क्या वैसा होता है जैसा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे होते हो? नहीं होता ना। मॉक देते हुए आपके माइंड पे वो प्रेशर तो नहीं होता कि ये मेरा फाइनल मॉक है या ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बाद मुझे चांस नहीं मिलेगा, आज के दिन मेरा फाइनल मॉक है, ऐसा कुछ तो नहीं ना होता। आपके मन में ये होता है कि मॉक देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं उसको देख लूँगा। बट एग्ज़ाम में आप खुद सोचो, आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। स्पेशली जो बच्चा फर्स्ट टाइम कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है, चाहे आपने कितने भी एग्ज़ाम दिए हो, मैं कह रही हूँ, फिर भी जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आपके ऊपर एक प्रेशर तो बना ही होता है ना कि यार आज मेरा एग्ज़ाम का दिन है। मॉक में तो मैं गलती को सुधार सकता हूँ बट एग्ज़ाम में मैं गलती को सुधार ही नहीं सकता। तो आप कैसे मॉक के मार्क्स को और रियल एग्ज़ाम के मार्क्स को कंपेयर करने लग जाते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि मॉक को अपने माइंड में इस तरह से मत लिया करो कि इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, अब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट फिर अब आप सोचोगे कि अगर मॉक से हमें कुछ पता ही नहीं लगता तो फिर मॉक का क्या फ़ायदा? अभी इतनी डिस्कशन के बाद आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा, आई एम श्योर, कि हम इतने मॉक देते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या? अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने मॉक के स्कोर को किस तरह से देखना है, ठीक है। तो अभी हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्कोर माना है 55। मैंने एक स्कोर अपनी तरफ से माना है 55 कि आपके मॉक में 55 आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया है। अभी क्या क्या केस हो सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके मॉक में 55 आ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में 65 आ जाएं, हो सकता है ऐसा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मॉक में 55 आ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में भी 55 आ जाएं, हाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मॉक में 55 आ रहे हैं बट आपके एग्ज़ाम में 45 आ जाएं। आई एम श्योर आप में से बहुत बच्चों के साथ तीनों केसेस में से कोई केस तो हुआ ही होगा, बिकॉज तीनों ही हमारे पास पॉसिबिलिटी हैं। देखो, या तो उतने नंबर आए या उससे 10 ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि 10-15 नंबर का तो फ़र्क रहता ही है ना मॉक के स्कोर के साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि जितने स्कोर मॉक में आ रहे हैं उससे कम हो जाएं, ठीक है। जो आपको कहते हैं ना कि अगर आपके मॉक में सपोज 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके पक्का ही 65 आएंगे या आपके पक्का ही 60 आएंगे, वो बात टोटली गलत है। वो हर एक मॉक पर नहीं लागू होता। आप खुद सोचो, जब आप मेमोरी बेस वाला मॉक करते हो वो इजी रहता है कंपैरेटिवली जो हमें न्यू मॉक्स दिए होते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। होता ना ऐसे, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा लेवल अप करके देते हैं कि इजी हम कर लें। बट अगर हम मेमोरी बेस की बात करते हैं तो उनका लेवल इजी होता है जो पिछले साल आया हुआ होता है, ठीक है। तो जो ये चीज़ है कि आपके 10-15 नंबर ऐड होंगे ही होंगे, वो सिर्फ कुछ टाइप ऑफ मॉक पे लागू होती है, हर किसी मॉक पे नहीं लागू होती।
मेमोरी बेस्ड पेपर में हम कह सकते हैं कि हमारे सेम आ सकते हैं या 5-10 नंबर बढ़ सकते हैं, बट बाकी तो पहले से जो टफ होते हैं, जिनका लेवल थोड़ा सा हाई करके दिया होता है, उनमें तो नहीं ना हम कह सकते कि अपने नंबर हम ऐड कर लें, 10-15 ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी मॉक दो, चाहे आप मेमोरी बेस्ड दो, कुछ भी दो, आपने हमेशा ये वाला केस अपने ध्यान में रखना है। हमेशा जितने भी आपके मॉक में मार्क्स आ रहे हैं ना, आप ये सोचो कि व्हाट इफ मेरे कम आ गए, व्हाट इफ मेरे रियल एग्ज़ाम में जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा मेरे इतने ही आए। आपके मन में ये डर रहना चाहिए। कहते हैं ना कुछ डर अच्छे होते हैं, तो ये वो वाला डर है जो अच्छा है। आपका स्कोर 55 आ रहा है, आप तभी तो उसको प्लस में लेके जाओगे ना, और आगे लेके जाओगे, ये डर से कि क्या पता मेरे एग्ज़ाम में 45 आ जाए या 40 आ जाए, मेरे मॉक में तो 55 आ रहे हैं। देखो ये केस हुआ तो बहुत अच्छा है, जिसके 55 आ रहे हैं, अगर उसके 65 आ गए तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अगर आपके मॉक में 55 आ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में भी 55 आ गए, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो आपको खुशी होगी, लेकिन इससे आपको ना खुशी होगी ना दुख होगा। इससे आपका बिहेवियर न्यूट्रल रहेगा कि ये मेरे मॉक में भी इतने आ रहे थे, चलो वहाँ पर भी इतने आ गए। बट अगर आपके साथ ये वाला केस हो जाता है, फिर आपको कितना दुख होगा, फिर आपको कितना दुख होगा कि मैं तो 55 सोच रहा था, मेरे 55 तो मिनिमम आएंगे, ये तो 45 आ गए। ठीक है, फिर आपको कितना दुख होगा, आप ये बताओ। तो ये चीज़ें तो हो ही जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये दोनों केस बिल्कुल ही नहीं होंगे, अगर इन्होंने होना है तो ये दोनों केस तो हो ही जाने हैं, इससे तो हमें फ़ायदा ही है। बट नुकसान हमें इस वाले केस से है। अगर ये वाला केस हो गया, फिर देखो हमें कितना नुकसान है। तो आप जब भी कोई मॉक टेस्ट दो ना, एक दे दिया आपने, जब दूसरा दो ना, आप ये सोचो कि मेरे पिछले वाले मॉक से इसमें ज़्यादा आने चाहिए, पता नहीं कैसे। आपको हमेशा अपने आप को बेटर करना है, ना कि ये सोचना है मेरे इसमें इतने आ रहे हैं, मैं +15 कर लेता हूँ, मेरे एग्ज़ाम में उतने आ जाएंगे। नहीं, आप पहले खुद को मॉक में तो बेस्ट करो, फिर आप एग्ज़ाम में और बेस्ट होने की सोचो ना। आप पहले अपने आप को मॉक में तो उस लेवल पर लेके जाओ जितनी आपकी कट ऑफ जा रही है आपकी स्टेट की। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स खुद बढ़ जाएंगे। अभी कुछ बच्चे प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो जाना कि उनके 55 ही आ रहे हैं, क्या पता उनके 45 आ जाएं। ऐसा हमेशा नहीं होता, मैं वही तो समझा रही हूँ। आपके इतने भी आ सकते हैं, आपके 55 भी रह सकते हैं। ये केस इफ वाला है, व्हाट इफ हमारे 45 आ गए। अभी भी अगर मैं SBI क्लर्क की बात करूं, अभी भी बहुत दिन है, आप 55 को आराम से 65 तक लेके जा सकते हो, अगर आप मॉक का डेली एनालिसिस करो, अपनी वीकनेस पे काम करो। ठीक है, तो आई एम श्योर आपका हो जाएगा। बट मैं इन सारी चीज़ों से सिर्फ आपको यही समझाना चाहती हूँ कि मॉक में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके 10+ हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, उतने ही रह सकते हैं। बट आपने सिर्फ अपने आप को बेटर करने पे काम करते रहना, आपका पेपर आराम से क्लियर होगा। आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैं मॉक में अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाता रहूँ हर रोज़। चाहे आपका फर्स्ट मॉक में 55 आया, अगर आपका सेकंड मॉक में 56 भी आ रहा है ना, तो भी खुशी की बात है, आपका एक नंबर तो बढ़ा। ऐसे करते 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 आप 80 तक आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये मत सोचा करो मॉक में इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। बस जो चीज़ डरने वाली है वो ये वाला केस, अगर ये वाला केस हो गया उससे डरो कि अगर मेरे एग्ज़ाम में कम नंबर आ गई तो मैं क्या करूँगा। तो जो करना है वो एग्ज़ाम से पहले ही कर लो। क्या करना है, अपने मॉक के स्कोर को इंक्रीज़ करना है बस। ठीक है, मॉक के स्कोर को उतना लेकर जाओ जितनी आपकी स्टेट की कट ऑफ जा रही है पहले, बाद में धीरे धीरे और इंक्रीज करो। तो अगर आपके मॉक का स्कोर उतना आ रहा है जितनी आपकी स्टेट की कट ऑफ जा रही है लास्ट 2-3 ईयर से, फिर तो कोई बात नहीं है, बिकॉज अभी एक हफ्ता बचा है, आपका स्कोर और इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मॉक में स्कोर उससे कम आ रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, आप कर सकते हो 7 डेज में, बस आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, बट आपको अपने मॉक का स्कोर अपनी स्टेट की कट ऑफ से 5 to 10 मार्क्स का ज़्यादा ही लेकर चलना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।